इकबाल का बड़ा पुराना शेर है, वादा ए मुखालिफ से न हो हैरान या काब, ये तो उड़ती है, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये शेर इकबाल साहब का है, तो कहने के बाद मैं देशद्रोही या गद्दार घोषित हो जाऊंगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 6वां स्थापना दिवस दिल्ली की होटल रॉयल इंटरनेशनल शाहीन बाग में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह कुशवाहा ने स्वागत व सत्कार किया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से आए नामी और चर्चित पत्रकारों ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने व वरिष्ठ पत्रकार व कई चैनलों में एंकरिंग की भूमिका निभा चुके आशुतोष थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला ने की। इसके अलावा कार्यक्रम में वरिष्ठ व जाने मानी पत्रकार व वक्ता डॉक्टर तस्लीम रहमानी व कई टीवी चैनलों पर कार्य कर चुके वरिष्ठ व चर्चित पत्रकार खुर्शीद रब्बानी, मुख्य वक्ता अनिल महेश्वरी, मुख्य वक्ता उर्मिलेश, विशिष्ट अतिथि व जाने मानी पत्रकार व एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, विशिष्ट अतिथि अनुराग मिश्र, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बी.के. अवस्थी, अब्दुल सलाम, अरशद वारसी, अनिल प्रजापत, ताहिर अली के अलावा अनेक पत्रकारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में देश के अनेक पत्रकारों को शाल व माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने पत्रकारिता से रिलेटेड अपनी वक्तव्य में अनेक जिलों से आए हुए कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों के साथ पत्रकारिता के गुण व उस पर चर्चा की। इस मौके पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह कुशवाहा ने शहरी पत्रकारिता और ग्रामीण की पत्रकारिता में अंतर बताते हुए छोटे जिलों में पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम लोग, आप लोग तो यहाँ दिल्ली शहर में जो बड़े पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बहुत बड़े स्तर की है, लेकिन हमारे जो एसोसिएशन के नीचे जो पत्रकार हैं वो छोटे तबके के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जूझ के समस्याओं से जूझते हुए कम संसाधनों में रहकर अपना पत्रकारिता का निर्वहन कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, वो चाहे हैदराबाद से निकलने वाला उर्दू का अखबार हो, बम्बई से निकलने वाला उर्दू का अखबार हो, कोलकाता से निकलने वाला हो या दिल्ली से, बिहार से निकलने वाला हो या तमिलनाडु से, आज बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि उर्दू अखबार ने अपने उस सहाफत के रविश को नहीं छोड़ा है। और आज उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि 2014 से जब से ये सरकार सामने आई है, उर्दू अखबारात के 80% DAVP के इश्तहारात बंद कर दिए गए। ये एक ऐसा अलमिया है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आज जो उर्दू के अखबारात छप रहे हैं, छुप नहीं रहे, जो छप रहे हैं वो कैसे अपना अखबार छाप रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एडिटोरियल्स, उनके आर्टिकल, उनके खबरें आप पूरे सफे उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपको तो पढ़े होते, आपको पता होता कि पत्रकारिता का जो भ्रम कायम है आज की तारीख में उर्दू सहाफत में, उससे हमारी नस्ल सफेद हो रही है और एक पूरा माहौल की नीति होता है। आप जानते हैं यहाँ पर हमारे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, सुहेल साहब बैठे हैं और मौलवी बाकर का आज भी हम उस तरह बरसी बना रहे हैं। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उस पर खड़ी हुई है, इनका सबसे बड़ा फर्ज है कि सबसे पहले सहाफत की उस रवायत को हम जिंदा करें जिसमें मानदेय शामिल नहीं है। पेंशन लेने के बाद, मानदेय सरकार से लेने के बाद आज़ाद पत्रकारिता करना न कल आसान था, न आज आसान है, न कल आसान रहेगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी, 30 साल 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अपना कोई ऐसा अखबार हो जिसके पहले सफ़े पर लिखा हो इस अखबार को किसी सरकारी इश्तहार की जरूरत नहीं, 4 सफ़े का ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों नहीं। अगर ऐसा अखबार कोई हो तो अपनी बात आप पूरी तरह से कह सकते हैं। जब भी सरकार उनको कुछ देगी तो हमसे बहुत कुछ ले लेगी, और उसी का नतीजा है कि आशुतोष एक चैनल से निकल के जब एक अपने YouTube पर आते हैं तो खुल के कहते हैं मैं आशुतोष, और जिस वक्त वो अपना नाम लेते हैं उस वक्त की जो गूंज होती है, वो जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो आज़ादी होती है, जो सुकून होता है,
बहुत बढ़िया। उस चैनल में कभी नहीं मिला, न उस पार्टी में रह के मिलता जिस पार्टी में होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, एक बार और धन्यवाद। मैं उर्दू सहाफत की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया। शुरू में मिश्रा जी ने कहा था, मिश्रा जी अभी आपने शुरू में कहा था कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, तो ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। उन्होंने दूसरा शेर तीसरा कुछ और कहा था, लेकिन मैं कहूँगा कि अवस्थी जी, महेश्वरी जी और आशुतोष जी के साथ डॉक्टर मुमताज। हाँ, क्या कहना है। तो बहरहाल ये आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं इसके लिए बिना किसी सरकारी सहायता के, सहायता तो दूर है, निकालना मुश्किल था, जेल चले जाते थे लोग, लेकिन उस समय भी लोगों ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है कि एक अच्छी पत्रकारिता का, हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद की एक कहावत है, खुला खेल फर्रुखाबादी। हमने खूब यहाँ जंग लड़ी है, पत्रकारिता नहीं लड़ी, नोएडा के अंदर जंग लड़ी है, खूब लड़ी, बेधर्म लिखा, 3-3, 4-4 IAS देने के लिए बोलते रहे कि हम कुछ देना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं किए। भूपेंद्र सिंह, कैप्टन द्विवेदी, ब्रजेश कुमार, नाम भी बदल दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं किए। लड़े खूब ईमानदारी से पत्रकारिता करी, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया। बच्चे ठीक ठाक हैं, दोनों बच्चे हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं। फर्रुखाबाद की जो एसोसिएशन है हमारे कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम आशुतोष जी के फैन हैं, बहुत दिनों से सुनते रहते थे, लेकिन कुछ दिन इन्होंने ब्रेक लगा दिया तो मुझे भी बुरा लगा कि गलत जगह चले गए, लेकिन अब फिर से उदी में आ गए। तो हम इन्हें बहुत बधाई देंगे कि अपना मैं इनको सुनना चाहूँगा, और फर्रुखाबाद के लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो अच्छा कार्यक्रम कर दिया इन्होंने। ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे तो हम लोग सब मिलते। धन्यवाद। इलेक्ट हुए हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, और बस्ती के रहने वाले लोग तो एक राही बस्तवी जो है बड़े मशहूर वो रहे थे, शायर रहे थे कि आदतन लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, कदम दर कदम हम बस्तियां बसाते हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करिए। और इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ में जो है बस्तवी साहब का हम स्वागत कर रहे हैं। बस्तवी साहब खड़े हो जाए अपनी जगह पे, आ जाइए सामने आ जाइए। अरे जनाब क्या बात है, सामने तो आइए। और इतना और आपसे इजाजत लेते हुए 1 मिनट के लिए, अनजान ये नगर है, अनजान ये डगर है। क्योंकि कल एक हेडगेट साहब उनका ट्विटर पे था, तो आप लिंचिंग, मैंने कहा हेडगेट साहब आप तो ट्विटर पे लड़ाई करते रहिए बस। माँ वो वाई सैफी नाम का एक एडवोकेट है, वो लड़ाई लड़ रहा है। 8 साल हो गए, अभी तक सिर्फ उसमें गवाही भी शुरू नहीं हुई है। क्या किसी ने जाके पूछा किसी अखबार? मैं ये नहीं कह रहा कौम को क्या करना चाहिए, ये कौम वाले जाने, अखबार वालों का काम नहीं है कि वहाँ जाके पूछें कि उस मुकदमे में क्या हुआ। अखबार में बतला है, टेलीविजन पर बतला है कि उस मुकदमे में क्या हुआ, उसको कोई नहीं जाएगा। अब एक आखिरी बात और आपसे, मेरठ का मैं रहने वाला हूँ, हमारी बिरादरी का स्कूल है बच्चियों का, लड़कियों का। तो मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं गया हुआ था उसमें फंक्शन में, 4-5 मुस्लिम संरक्षक सिद्धांत के बड़े भाई, आपने कलम बड़ी शान से चलाई, आपने हकीकत बड़ी शान से बताई। आदरणीय भाई आशुतोष जी। कि जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, चिराग बोला अंधेरे से डर नहीं लगता। काश आपकी तरह मुझे भी कुछ शेर आते हो, लेकिन चूंकि सब लोग शेर व शायरी में बात कर रहे हैं तो मुझे भी एक बात तो कहनी पड़ेगी। इकबाल का बड़ा पुराना शेर है, वादा ए मुखालिफ से न हो हैरान या काब, ये तो उड़ती है, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये शेर इकबाल साहब का है, तो कहने के बाद मैं देशद्रोही या गद्दार घोषित हो जाऊंगा। क्योंकि अब तो शेरों के साथ भी कविताएं किसकी हैं, किस धर्म की हैं, कहाँ से हैं, उससे आपकी देशभक्ति तय होती है। आप सच कह रहे हैं, इससे आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आप झूठ कह रहे हैं, इससे भी आपकी देशभक्ति तय नहीं होती। आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका मजहब क्या है, इससे तय होता है। रहमानी साहब को ना कहना मेरे बस में था ही नहीं, क्योंकि मैं
चैनल में रहते हैं तो 700-800 लोग काम करते हैं। जब आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो बहुत छोटी टीम होती है और उसको भी ऑर्गेनाइज करना और शाम के वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक ही बात जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी, जिनसे हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, कि वो, मैं नहीं मानता कि पत्रकारिता कोई नेशन बिल्डिंग का काम है या लोकतंत्र को बचाने का काम है, सरकार से सवाल करने का काम है। मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो चीज आपको सच लगे उसको बेखौफ कहते जाइए। जब आप उस बात को कहेंगे तो आप देश को भी आजाद करा लेंगे, आप नेशन बिल्डिंग भी कर लेंगे, आप डेमोक्रेसी को भी बचा लेंगे, आप समाज को भी एक रास्ता दिखा देंगे। दिक्कत क्या हो गई कि आज के जमाने में कोई सच कहना ही नहीं चाहता। इतना डर, इतना खौफ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इतना डर, किस बात का डर है मुझे तो नहीं समझ में आता। 5 साल से मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मुझे तो किसी मंत्री का फोन नहीं आया, ना किसी नौकरशाह का फोन आया। ये बात जरूर पता चलती रही कि भाई हमारे खातों की जांच पड़ताल चल रही है। तो जिन लोगों ने जानकारी दी, मैंने कहा जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो ठीक है, हम कानून के प्रति जवाब दें, अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर डरना किस बात का।